Hello student, welcome to today's lecture. I am Dr. Jaya Kantpal. In today's lecture, we will discuss about parental care in insects. So let's start the topic. Parental care is an important behavioral adaptation in many animals including insects. तो बहुत सारे और animals में भी आपका parental care देखा जाता है. Although most insects lay eggs and abandon them, some species show specialized behavior that protect and nurture their offspring. तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो तो अपने एग को ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पीसीज हैं जो स्पेशलाइज बिहेवियर शो करती हैं और अपने एग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, उनके अपने ऑफस्प्रिंग को नर्चर करती हैं. दीज बिहेवियर इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ द यंग वन. तो ये जो बिहेवियर है किसी भी एनिमल का जिसमें वो अपने एग्स को प्रोटेक्ट करती है, अपने ऑफस्प्रिंग को नर्चर करती है, उसकी वजह से उसका सर्वाइवल, उसका ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट जो होता है उसका रेट इंक्रीज हो जाता है. पेरेंटल केयर इन इंसेक्ट्स रेंज फ्रॉम सिंपल एग प्रोटेक्शन टू कॉम्प्लेक्स कोऑपरेटिव केयर इन्वॉल्विंग बोथ पेरेंट्स एंड सोशल ग्रुप्स. तो पेरेंटल केयर में हम चाहे वो सिंपल एग प्रोटेक्शन कर रहा हो इंसेक्ट या फिर कोई कोऑपरेटिव केयर कर रहा हो जिसमें दोनों पेरेंट्स मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड हो, तो इस पूरी रेंज में मतलब एक वाइड प्रोस्पेक्टिव है पेरेंटल केयर का, जिसमें पेरेंट्स चाहे ऑफस्प्रिंग के नर्चर कर रहा हो चाहे एक्स को ही नर्चर कर रहा हो, तो उसे हम पेरेंटल केयर ही कहते हैं. These strategies help insect overcome environmental challenges such as predation, harsh environmental condition and scarcity of resources. Parental care की वजह से जो insects हैं वो चाहे environmental change हो, चाहे predators या फिर harsh environmental condition हो, तो किसी भी condition में वो survive कर लेते हैं. जिसकी डेफिनेशन है वो है पेरेंटल केयर रिफर्स टू एनी ओविपोजिशनल बिहेवियर परफॉर्म बाय पेरेंट्स दैट प्रमोट्स द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग. तो पेरेंटल केयर में क्या है कि जैसे ही ओविपोजिशनल मतलब पोस्ट ओविपोजिशनल होता है, एग ले होता है, उसके बाद से पेरेंट्स अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कोई भी बिहेवियर शो करता है जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ऑफस्प्रिंग की वो इंक्रीज हो जाती है, तो उस बिहेवियर को हम कहते हैं पेरेंटल केयर. ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था डुगलस डब्ल्यू टेल्मी में 1984 में. पेरेंटल केयर इज कंसिडर्ड एज इलस्ट्रेटिव ट्रेट बिकॉज पेरेंट्स इन्वेस्ट टाइम. तो एक ये इलस्ट्रेटिव ट्रेट है, मतलब ये बहुत नोबल ट्रेट है जिसमें पेरेंट्स अपना टाइम, एनर्जी, रिसोर्स सबको इन्वेस्ट करते हैं कि जो उनका ऑफस्प्रिंग है वो क्या रहे, फिट रहे और सरवाइव कर सके, ऑफन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन सर्वाइवल और फ्यूचर रिप्रोडक्शन. पेरेंटल केयर के जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैटरनल केयर की. मैटरनल केयर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पेरेंटल केयर इन इंसेक्ट्स. तो मैटरनल केयर जो है वो सभी एनिमल्स में सबसे मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है. मैटरनल केयर मतलब जब केयर माँ के द्वारा की जाए. इसमें एग्जाम्पल है ट्री हॉपर्स का, जिसे थॉर्न बग भी कहते हैं, अम्बोनिया क्रैसिकॉर्नस, जिसमें फीमेल जो होती है वो एग्स को और निम्फ को गार्ड करती है. तो ये है पिक्चर में जो आपको दिखाया गया है, ये एक थॉर्न बग है. देखिए ये एक सिंगल है, बहुत सारे हैं इस ट्विग में लगे हुए हैं, ये सिंगल है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, थ्रॉन बनाता है ऊपर से, तो इसलिए थॉर्न बग कहते हैं इसे. दूसरा है आपका टॉर्टोइस बीटल, यह है इसका पिक्चर. एक्रोमस स्पर्सा, जहां पर फीमेल जो होती है वो लार्वी को अपने विंग्स के थ्रू प्रोटेक्ट करती है, मतलब वो विंग्स को ऐसे फैलाकर इसमें लार्वी को इसके अंदर रख लेती है और प्रोटेक्ट करती है. मैटरनल केयर में इंक्लूड एग गार्डिंग, फीडिंग लार्वी एंड प्रोटेक्टिव यंग फ्रॉम प्रेडेटर्स. तो मैटरनल केयर में क्या है, एग को गार्ड कर रहे हैं, लार्वी को फीड करा रहे हैं या प्रेडेटर से यंग वन को बचा रहे हैं, तो ये सब कुछ आपका मैटरनल केयर में आ जाएगा. अब हम बात करेंगे पैटर्नल केयर की, जिसमें पिता अपने ऑफस्प्रिंग की देखभाल करता है. ये रिलेटिवली रेयर होता है और कुछ ही इंसेक्ट्स में दिखता है. इसका एग्जांपल है इन जाइंट वाटर बग एबिडस हेबर्टी. ये एबिडस हेबर्टी है आपका. इसमें जो फीमेल्स होती है वो एग को इस मेल के बैक में अटैच कर देती है. तो देखिए छोटे छोटे से एग दिखाई दे रहे हैं. इसमें जो फीमेल है उसने इस मेल के बैक में एग्स को अटैच कर दिया है और मेल जो होता है इसे कैरी करके रखता है जब तक वो हैच ना हो जाए, उसे एरिनेट करता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है. दूसरा एग्जाम्पल है आपका स्पाइडर हंटिंग वास्प, ये है इसका पिक्चर. ट्रायोपॉक्सिलॉन, जहां पर मेल जो होता है
वो पैरासाइट से और प्रीडेटर्स से नेस्ट को गार्ड करता है। तो ये है इसका पिक्चर। फिर हम बात करेंगे बाईपेरेंटल केयर की। बाईपेरेंटल केयर मतलब जहां पर मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं ऑफस्प्रिंग की देखभाल करने के लिए। एग्जाम्पल है इसका, जैसे बरिंग बीटल है, नाइक्रोफोरस ऑर्बिकोलिस, ये है बरिंग बीटल। वेयर बोथ पेरेंट्स प्रिपेयर कार्कासा एंड फीड लार्वी थ्रू रिगर्गिगेशन। तो इसमें क्या होता है, जो आपका नाइक्रोफस है, नाइक्रोफोरस, ये है आपका बरिंग बीटल होता है। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं, जो भी उन्हें पुराना कोई भी एनिमल डेड पड़ा हुआ मिलता है तो उससे वो कैराकेस बना लेते हैं, मतलब इसे कहते हैं शवों को इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये जितने भी एनिमल्स, मतलब जितने भी इंसेक्ट्स, कोई भी छोटा इंसेक्ट इन्हें मिलता है तो उसको ये इकट्ठा करते हैं और उसको कैराकेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब तक इंसेक्ट, जो इनका लार्वी होता है, अगर वो उसे नहीं खा सकता है, मतलब ये बहुत पहले से इस काम को करते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट्स को इकट्ठा करके रखते हैं, एक कैराकेस बना लेते हैं। और जब इंसेक्ट्स इनका छोटा होता है और मतलब जो लार्वी है वो उसे नहीं खा पाती है उस कैराकेस को, तो ये क्या करते हैं, पहले उसे खाते हैं और फिर उसे रिगर्जिटेशन के थ्रू उसे दोबारा खिलाते हैं। मतलब अपना खाने के बाद उसको च्यू करके पूरा बाहर निकालना और उसके बाद लार्वे से फीड करती है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका ब्राउन हुडेड कॉकरोच, क्रिप्टोसीरस पंक्टुलेटस, जहां पर दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो यंग वन को फीड कराते हैं विद गट सिक्रीशन कंटेनिंग सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये है एग्जाम्पल ब्राउन हुडेड कॉकरोच का। फिर ऐसा पेरेंटल केयर भी है जहां पर नेस्ट कंस्ट्रक्शन, तो ये भी सब नेस्ट कंस्ट्रक्ट करना, एग को डिपॉजिट करके एग को ध्यान रखना, या फिर जो लार्वी है उसका ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपकी, मतलब पोस्ट ओविपोजिशन जो है उसके बाद जितनी भी काम पेरेंट्स करते हैं उस ऑफस्प्रिंग को बचाने के लिए, उसको खिलाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, वो सब आपका पेरेंटल केयर में आता है। तो नेस्ट कंस्ट्रक्शन भी पेरेंटल केयर के अंदर ही आता है। मेनी इंसेक्ट्स कंस्ट्रक्ट नेस्ट टू प्रोटेक्ट यंग लार्वी। इसमें हाइमेनोप्टेरा, बीज एंड वास्प, जैसे आपको पता ही है, वो नेस्ट बिल्डिंग करती हैं। इसका एग्जाम्पल है कारपेंटर बीज, ट्राइब है इसका। साइलोकोपनी, जो क्या करती है, वुड के अंदर अपना नेस्ट बिल्ड करती है, ये है कारपेंटर बी। मैसन वास्प है, ये है। ये नेस्ट जो होता है वो मड के अंदर कंस्ट्रक्ट करता है। तो नेस्ट कंस्ट्रक्शन भी आपका पेरेंटल केयर में आता है। फिर कुछ पेरेंटल केयर हैं जो विदाउट नेस्टिंग होते हैं, जैसे हमने बताया कि वो एग को अपने ऊपर लपेट लेते हैं या अपने लार्वी को अपने विंग्स के अंदर रख लेते हैं। सम इंसेक्ट्स शो पेरेंटल केयर विदाउट कंस्ट्रक्टिंग नेट्स। इसमें सबसे पहले जाइंट वाटर बग फैमिली बेलेस्टोमैटिडी की आती है, जिसमें एग्स जो होते हैं, मेल जो होता है अपने बैक पर कैरी करता है। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो ट्री हॉपर्स होता है, जो ऑर्डर हेमेप्टेरा में है, ये है ट्री हॉपर। स्टिक्टोसिफेला, ये क्या करता है, ये प्लांट सैप को फीड करता है, उसे माउथ पार्ट से पेयर्स और सक करता है। फीडिंग के दौरान ये क्या करता है, एक सुक्री सब्सटेंस बनाता है जिसे हनी ड्यू कहते हैं। ठीक है, ये सब्सटेंस जो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, इसके लिए बहुत सारी जो आंट्स होती हैं वो इस हनी ड्यू की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और आंट्स जो होती हैं इस हनी ड्यू को खाने के लिए आती हैं। तो ट्री हॉपर की कॉलोनी जो होती है उसमें बहुत सारा ये हनी ड्यू होता है, जहां पर आंट्स लगातार विजिट करती रहती हैं। रिटर्न में जो आंट्स हैं वो ट्री हॉपर्स को प्रीडेटर और पैरासिटॉइड से बचाती है। मतलब वहां पर कोई प्रीडेटर्स या पैरासिटॉइड आएगा जो उन्होंने एग ले किए हैं या जो उनका लार्वी है, तो उसको आंट जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है। अब कुछ फॉर्म्स हैं पेरेंटल केयर बिहेवियर के। इंसेक्ट्स जो है बहुत सारे बिहेवियर शो करता है जिसकी वजह से उसका जो ऑफस्प्रिंग है उसका डेवलपमेंट और उसका सर्वाइवल इनहांस हो, बढ़े। तो इसमें सबसे पहले आपका ट्रॉपिक एग प्रोडक्शन। इसमें जो पेरेंट्स है वो स्पेशल न्यूट्रिटिव एग, ट्रॉपिक एग कहते हैं, उसको प्रोड्यूस करता है। ये जो एग होता है ये एग नहीं है, बेसिकली एग नहीं है, बल्कि एक फूड है जो लार्वी जिसको एज अ फूड की तरह सर्व करती है। मतलब ये लार्वी के लिए एक स्पेशल न्यूट्रिटिव एग प्रोड्यूस करता है जिसे लार्वी फीड कर सके। इसका एग्जाम्पल है बरोवर बग, सेहिरस सेंटस, व्हाइट मार्जिन बरोवर बग। देखिए इसको व्हाइट मार्जिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये आपको बिल्कुल क्लियर व्हाइट मार्जिन दिख रहा होगा, ये क्लियर ऐसे चमकती है इसकी व्हाइट मार्जिन, इसलिए इसे व्हाइट मार्जिन बरोवर बग कहा जाता है। Produce tropic egg that are consumed by newly hatched nymph, ensuring an early food supply। तो ये जो है ये क्या करता है, ट्रॉपिक एग प्रोड्यूस करता है। दूसरा है अटेंडिंग एग एंड ऑफस्प्रिंग।
जो पेरेंट्स होते हैं वो एग के चारों तरफ या यंग लार्वे के चारों तरफ गार्ड करते हैं, ठीक है, जिससे प्रेडेटर से या एनवायरमेंट हैजार्ड से उसे प्रोटेक्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने ट्री हॉपर में ये एग्जांपल हमने वहां भी देखा है। अम्बोनिया कैसिकॉर्निस, इसमें मैटरनल केयर होता है जिसमें फीमेल क्या करती हैं, एग मास को प्रोटेक्ट करती हैं, डेवलपिंग nymph अंटिल दे मैच्योर। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेशन ऑफ फीडिंग ऑफ मोबाइल यंग। इसमें जो इंसेक्ट्स है वो मोबाइल यंग जो होता है, मतलब जो यंग वन उनका चलने लगा है, उसको भी प्रोटेक्ट करती है, उसको एक्सेस कराती है फूड के पास। जिसमें क्या क्या है, इसमें ये प्रोटेक्शन में क्या क्या करती है, गार्डिंग यंग फ्रॉम प्रीडेटर्स, adopting defensive posture to deter enemies, blocking nest entrance to prevent intruders। इसका एग्जाम्पल है फीमेल ऑफ शील्ड बग्स बिलोंगिंग टू द जीनस एलिस म्यूचा। ये क्या करती हैं, यंग निम्फ को या एग को इस तरीके से अपने बॉडी के नीचे इस तरीके से गार्ड करके रखती हैं। तो पेरेंट बग है ये इस तरीके से अपने एग को और यंग वन को, मतलब यंग निम्फ को भी ये गार्ड करके रखती हैं और प्रेडेटर से डिफेंड करती हैं। नेक्स्ट है ब्रूडिंग बिहेवियर एंड विविपेरिटी। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एग्स को अपने अंदर ही या एक्सटर्नली तब तक रखते हैं जब तक वो हैच ना हो जाए। मतलब जो इंसेक्ट्स हैं वो विविपेरस नहीं है, वो एग ही ले करते हैं, लेकिन वो तब तक या तो अपने अंदर रखते हैं या फिर अपने एक्सटर्नल कहीं पर एग्स को छुपा के रखते हैं जब तक वो हैच ना हो जाए। एग्जाम्पल है इसका कॉकरोच है, क्रोम फेडोरिना फॉर्टिनेटोसोआ retain egg inside its body until they hatch। इस कंडीशन को हम विविपेरिटी भी कहते हैं, which protect and developing embryos। अब जो इवोल्यूशन है, जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं पेरेंटल केयर किस तरीके से इवॉल्व हुआ, उसका इकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले इसमें हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन है उससे अपने यंग वंस को बचाने के लिए या अपने एग्स को बचाने के लिए जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर पेरेंटल केयर डेवलप हुआ। जैसे एग्जांपल है इसका रोवर बीटल, यह है पिक्चर में, बेलिडियस स्पेक्टिविलस। ये क्या करता है, इंटर टाइडल सॉल्ट मार्श एरियाज में रहता है, मतलब जहां पर फ्लड आती रहती है, बाढ़ आती है। डिक्स वाइन बॉटल शेप्ड बोरो, ये क्या करता है, सॉइल के अंदर एक वाइन बॉटल इस तरीके से सॉइल के अंदर एक वाइन बॉटल शेप का बोरो बनाता है, और द फीमेल एग इन द बरो, जो फीमेल होती है यहाँ एग देती है, एंड स्टे with them to protect them from tidal flooding and lack of oxygen। और वो तब तक यहाँ पर रहती है जब तक, मतलब वो टाइडियल जो फ्लड है उससे अपने एग को बचाती है, उसमें कहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, उसके अंदर ऑक्सीजन भर के ऊपर उसे बंद कर देती है। ड्यूरिंग हाई टाइड शी ब्लॉक्स द burrow entrance with mud, and when the tide goes down she reopens it to allow oxygen inside। तो जब टाइड चला जाता है, मतलब जब टाइड खत्म हो जाता है तो जो पानी बड़ा हुआ था, जो फ्लड आया था, वो वापस कम हो जाता है। तो क्या करती है, जो ऊपर से उसने बरो को ढक दिया था सॉइल से, उसे हटा देती है। दिस मैटरनल केयर हेल्प प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम फ्लडिंग, प्रीडेटर एंड फंगल अटैक, अलाउइंग द स्पीशीज टू सर्वाइव इन दिस हार्श हैबिटेट। तो हार्श हैबिटेट में भी जो उसके यंग वंस हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। दूसरा जो हार्श कंडीशन आती है वो स्कैरिटी है फूड की, ठीक है, फूड सोर्स कम हो जाएंगे। तो अभी हमने जो आपका व्हाइट मार्जिन बग पढ़ा, साइरस सेंटस, ये इंश्योर करता है कि जो उसके लार्वे हैं उसको फूड का एक्सेस हो सके, क्योंकि इनका जो फूड सोर्स है वो बहुत ही लिमिटेड है और सीजनल है। कोरोनेला के जो सीड्स होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है, ये सिर्फ कोरोनेला के सीड्स को खाते हैं, और वो क्या है, उनका बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, स्प्रिंग में बहुत कम समय के लिए रहते हैं, उगते हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स है ये इंश्योर करता है कि इसके जो यंग वंस हैं, जो इसके ऑफस्प्रिंग हैं, उनको ये फूड प्रोवाइड हो सके। तो इस तरीके से फूड स्कैरिटी होने की वजह से भी पेरेंटल केयर इवॉल्व हुआ। नेक्स्ट है आपका प्रेडेशन प्रेशर। प्रेडेटर्स आर अ मेजर कॉज ऑफ एग एंड लार्वल मोर्टेलिटी। एग्जाम्पल है इसका फीमेल ऑफ द शील्ड बग एलिस मोचा प्रोटेक्ट्स एग्स एंड निम्फ्स by covering them with their body and defending them from the predators। तो ये एग्जाम्पल हमने पीछे भी देखा है कि वो अपने पूरे बॉडी से ही एग को कवर कर लेती है। अब है एग डंपलिंग इन इंसेक्ट्स। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कुछ दूसरी तरीके से भी पेरेंटल केयर करते हैं, उसमें एक फॉर्म है एग डंपलिंग।
तो एग डम्पलिंग क्या है? इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी इन विच अ फीमेल ले एग इन द नेस्ट और एग मास ऑफ द अनदर फीमेल, लीविंग देम टू बी केयर्ड फॉर बाय दैट इंडिविजुअल्स। तो वो क्या करती हैं कि अपने एग दूसरी फीमेल के नेस्ट में लेकर देती हैं, जिससे वो जो फीमेल है वो उसके एग को भी प्रोटेक्ट करती है। इसका एग्जाम्पल है लेजबर्ग, जिसे हम टारगेफिया सोलेनी भी कहते हैं, और एक ट्री हॉपर्स पॉलीग्लेप्टा। ये रीजन क्या है एग डम्पलिंग का? लैक ऑफ नेस्टिंग साइट। नेस्टिंग साइट बहुत कम है, कंपटीशन जो है वो बहुत है फीमेल्स के बीच, लिमिटेड फूड सोर्सेस हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फीमेल्स ओन नेस्ट, ठीक है, जो अपने ही नेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर देती है, कंडीशन रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी इन अनफेवरेबल कंडीशन। एग डम्पलिंग रिड्यूस द एनर्जेटिक कॉस्ट ऑफ पेरेंटल केयर फॉर द फीमेल। पेरेंटल केयर होता है वो क्लोजली रिलेटेड होता है सोशल बिहेवियर इन इंसेक्ट्स के। Based on the level of sociality, insects may be classified as eusocial। ऐसे हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी होती हैं जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जैसे आंट्स और टर्माइट। उसमें बहुत अच्छे से इंसेक्ट पेरेंटल केयर होता है, एग को केयर किया जाता है, फिर लार्वे को केयर किया जाता है, उनकी सफाई तक की जाती है। फिर है क्वासी सोशल, जिसमें कॉर्पोरेटिव ब्रूड केयर होता है विद रिप्रोडक्टिव फीमेल्स, मतलब जो रिप्रोडक्टिव फीमेल्स हैं वो एक कॉमन ब्रूड बना लेती हैं। कम्युनल है, जिसमें सेवरल फीमेल शेयर अ नेस्ट बट केयर फॉर देयर ऑफस्प्रिंग। तो बहुत सारे जो फीमेल हैं वो एक ही नेस्ट को शेयर करती हैं। सब सोशल, जिसमें सिंपल पेरेंटल केयर है विद लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन, जहां पर सब अपने अपने एक्स को, अपने अपने निम्फ को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके केयर करते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमारी एंटोमोलॉजी की सीरीज चल रही है जिसमें हम काफी लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी लेक्चर की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।